नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दिवाली धीरे धीरे कितना पास आ गया है, बहुत ही ऐसा अच्छा भी लग रहा है। और थोड़ा सा ऐसा भी मतलब लगता है ना कि पता नहीं कुछ चीज़ें छूट तो नहीं जा रही है। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी लग रहा होगा, नहीं? और आज के जो वीडियो ना बहुत बहुत खास है। पता है, आज ना हम बात करेंगे कि धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा सामान है जो हमें ज़रूरी लाना चाहिए घर में, या हम अगर सोच रहे कि ये चीज़ें हमें लानी है, तो धनतेरस एक ऐसी दिन है जिस दिन हमें ये सामान घर पर लाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आप देखते हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, साथ में शेयर भी किया करें, ताकि मुझे एक मनोबल मिलता है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज धनतेरस के दिन सबसे पहले जो है ना, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन होती है। तो इस दिन ना आप चाहे तो माता लक्ष्मी और गणेश जी के इस तरह का मिट्टी की मूर्ति लेके आ सकते हैं, और नहीं तो आप कैलेंडर भी लेके आ सकते हैं, फ़ोटो भी लेके आ सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की आप कोई भी प्रतीक घर पर इस दिन ला सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए, धनतेरस के दिन धन प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर की पूजन की जाती है। तो आप चाहे तो कुबेर का इस तरह का विग्रह ला सकते हैं, या तो फिर आप अगर चाहते तो कुबेर यंत्र भी लेके आ सकते हैं। ठीक है। भगवान धन्वंतरि की पूजन इस दिन जरूर की जाती है। और देखिए, भगवान धन्वंतरि की रूप कुछ इस तरह का होता है, जैसे नारायण भगवान का रूप होता है ना, कुछ इसी तरह का रूप होता है। और इसमें देखिए, कमंडल एक हाथ में जो है ना अमृत कलश पकड़ के रखे हैं, जो हमारे बुक है जो है ना बुक पकड़ के रखे, यहाँ से एक कमल पकड़ के रखे हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ें ऐसे होते हैं कि अब आप कह सकते हैं कि भगवान का डॉक्टर है ये। और रोग व्याधि से दूर रखने के लिए भगवान धन्वंतरि की पूजन की जाती है, ताकि हमें एक निरोग काया मिले। आपको सबसे पहले देखना है कि हमें एक निरोगी काया सबसे जरूरी होती है। जब हमारा तबीयत खराब होता है, तब तो कितना भी कुछ भी हो जाए हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो तबीयत ठीक रहना सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। इसके बाद देखिए, आप चाहे तो इस दिन चांदी का, पीतल का या मिट्टी का लक्ष्मी गणेश जी ला सकते हैं। तो देखिए, ये लक्ष्मी माता है। अच्छा, आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपके पास तो लक्ष्मी गणेश जी है, तो आप फिर नया क्यों लेके आए है। तो ये जो छोटे लक्ष्मी गणेश जी मैं लाई हूँ, ये मैंने अपनी तिजोरी में रखूँगी, मतलब अलमारी में जहाँ पे रख दूँगी। और जब भी कभी कोई बड़ा पूजा होगा, तो गौरी गणेश जी की स्वरूप के हिसाब से इनकी पूजन करने का मेरा इच्छा है। तो इसी तरह से इसीलिए मैंने इनको लेके आई हूँ। और बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारे हैं। तो आप भी इस तरह का मूर्तियाँ ला सकते हैं। आप चांदी का ला सकते हैं, आप चाहे तो क्रिस्टल का ला सकते। क्रिस्टल नहीं, उसको कहते हैं स्फटिक कहते हैं। ठीक है, स्फटिक एक सेमी प्रेसियस धातु होती है, तो आप स्फटिक का भी ला सकते हैं, और आप चाहे तो इसका पारद का भी ला सकते हैं। तो इस तरह का आपको इस तरह का मूर्तियाँ आप ला सकते हैं। अच्छा, माता अन्नपूर्णा आप कह रहे थे। देखिए, माता अन्नपूर्णा का स्थापना करने का भी बहुत अच्छा दिन माना जाता है। माता अन्नपूर्णा का मूर्ति जब लेंगे तो ध्यान रखें, पीछे से ठोस होना चाहिए। वैसे तो सारी मूर्तियाँ ठोस ही होना चाहिए, लेकिन अन्नपूर्णा माता की मूर्ति खास करके आपको ध्यान रखना है कि आपको ठोस मूर्ति ही लेनी है। तो आप अगर माता अन्नपूर्णा की स्थापना करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से विग्रह ले सकते हैं। तो देखिए, ये है विग्रह जो हम दिवाली के दिन ले सकते हैं, और बहुत अच्छा रहता है लेना। इसके अलावा हम और क्या क्या ले सकते हैं, चलिए आप वो देख लेते हैं। इसके बाद देखिए, इसे कहते हैं श्री यंत्र। श्री यंत्र सर्व यंत्र में से श्रेष्ठ माना जाता है। माता लक्ष्मी की यंत्र होते हैं। आप चाहे तो इसको पीतल का भी ले सकते हैं, और ये स्फटिक की बनी हुई है। तो इस तरह का श्री यंत्र आप ले सकते हैं, डेली पूजन कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं जिस घर में श्री यंत्र रहते हैं, उनकी डेली पूजन होती है, तो उस घर में बहुत सारे बाधा विपत्ति अपने आप ही टल जाती है। तो आप इस तरह का श्री यंत्र रख सकते हैं। और देखिए, इस तरह का लक्ष्मी कौड़ी मिलती है। ठीक है, ये काफ़ी बड़े साइज़ का कौड़ी है। साधारण जो कौड़ी होता है उससे काफ़ी बड़े हैं। आपको अमेज़न में भी अगर आप ढूंढेंगे तो इस तरह का मिल जाएगा, और कलकत्ता में ये बहुत मिलती है। ठीक है, तो इस तरह का कौड़ी भी आप रख सकते हैं माता लक्ष्मी जी के सामने स्थापित करने के लिए। तो ये कौड़ी आपको 2 लेनी होती है, और सिंदूर लगा के फिर स्थापित किया जाता है। इसके बाद देखिए, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है ये कमलगट्टे का माला। तो आप चाहे तो कमलगट्टे का माला ले सकते हैं, या तो कमलगट्टा खाली बीज भी ले सकते हैं। तो कमलगट्टे का माला जो होता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक अचूक उपाय हिसाब से माना जाता है। और आप इसमें से भगवान माता लक्ष्मी जी की जप कर सकते हैं,
और इस माला को सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी पूजा पार्वण में यूज़ कर सकते हैं। बीज जो होता है ना कमल गट्टे का, उससे आप धन पोटली भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जरूर लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु में से एक है गोमती चक्र, और ये होता है पीला कौड़ी। तो पीला कौड़ी जब आप लेंगे तो ध्यान रखें कि प्लास्टिक की नहीं होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए प्लास्टिक की मिलती है, तो ऐसे प्लास्टिक की कौड़ी नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मल अच्छे कोई पूजा शॉप में, विश्वस्त कोई पूजा शॉप में आप ले लीजिए, आपको असली वाला दे देंगे। तो इस तरह का आप 5, 7, 11 या 13 के नंबर पे पीला कौड़ी या गोमती चक्र ला सकते हैं। ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। इसके बाद देखिए इस दिन दिया का त्यौहार माना जाता है। तो आप चाहे तो पीतल का या तो फिर आप चाहे तो मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं, लेकिन दिया लेना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 दिया लिया है, यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है। 2 दिया लिया है, तो आप चाहे तो इस तरह का दिया भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए माता लक्ष्मी के समुंदर से मिलने वाली कोई भी चीज़ बहुत प्रिय होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो अगर आप इस तरह का शंख भी ला सकते हैं। इसको हमारे यहाँ पे पानी शंख कहा जाता है। इसमें जल भर के रखा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जल नहीं भरा, इसको जल भर के रखा जाता है। और जब शंख लेंगे ना, इस तरह का स्टैंड भी आप जरूर ले लीजिए, नहीं तो जल नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह से जल भर के इसको रखा जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक भी करवा सकते हैं। और ये जो शंख होता है ना, इसमें देखिए होल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बजता नहीं है, यानी कि ये झूठा नहीं होता है। तो इसी से आप भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं। तो जो शंख झूठा होता है, यानी कि जो शंख हम बजाते हैं, उससे अभिषेक करना नहीं चाहिए। इस तरह अगर आप अभिषेक करें तो आपको इस तरह का शंख लेना है। और अगर ऐसा शंख नहीं लेना चाहते तो आप इस तरह का दक्षिणावर्ती शंख ले सकते हैं। देखिए ये दाएं तरफ जो है ना, ये दाएं तरफ खुलता है, ठीक है, राइट साइड पे। इसे कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख। ये भी नहीं बजती है, इसीलिए ये भी नहीं झूठा होता है। और इसको भी आप जो है ना भगवान के अभिषेक के लिए काम आ सकता है। दक्षिणावर्ती शंख घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस दिन दक्षिणावर्ती शंख का भी स्थापना कर सकते हैं, या इस दिन घर पर खरीद के ला सकते हैं। इसके बाद देखिए माता लक्ष्मी को हाथी बहुत प्रिय है। गजलक्ष्मी आपने सुना होगा। गजलक्ष्मी जब घर में आती है तो घर में स्थिर लक्ष्मी की बसवास होती है। तो आप छोटे छोटे ही सही, लेकिन पीतल के, चांदी के, या तो फिर देखिए इस तरह का जो ना हाथी का जोड़ा आप जरूर लेके आइए। पीतल का ला सकते हैं, चांदी का ला सकते हैं। कोशिश करें जब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप कोई चीज़ घर पर ला रहे हैं तो वो चीज़ें आपका कोई शुद्ध धातु का बना होना चाहिए। मतलब जैसे एल्यूमिनियम का, या आजकल बहुत सारे प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती है जो शुद्ध नहीं होता है। तो उसका ध्यान रखते हुए आपको लेनी चाहिए। पीतल बहुत अच्छा रहता है, और प्राइस के हिसाब से भी पीतल जो है अफोर्डेबल होता है कंपेयर टू चांदी एंड ऑल। अगर आप ला सकते हैं तो चांदी का भी लाजिए, अगर नहीं ला पाते कोई बात नहीं, आप पीतल का ले लीजिए। तो इस तरह का आपको 2 हाथी का जोड़ा आप ला सकते हैं। इसके बाद देखिए आज के दिन खील बतासा का बहुत ज़्यादा मतलब भोग चढ़ाया जाता है, जरूर लाना चाहिए और अति अवश्य लाना चाहिए। तो आप इस दिन खील बतासा जरूर लेके आइए। फिर माता लक्ष्मी के बहुत प्रिय होते हैं धनिया। अब ये धनिया पूजा में तो काम आता ही है, इसके साथ साथ इसका थोड़ा सा धनिया जो ना अपने गमले में बोआ जाता है। जितना अच्छा धनिया आता है माना जाता है माता लक्ष्मी खुश हुई है और घर पर आपका स्थायी बसवास होगा। थोड़ा सा धनिया हम जो ना धन पोटली में भी डालते हैं। तो धन पोटली का वीडियो मैंने बना के रखा है, आप चाहे तो एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें भी बहुत आसान उपाय से कैसे धन पोटली बनाएंगे उसको मैंने बताया है। इस दिन माता का चरण भी लाया जाता है। तो देखिए आप, ये मिट्टी की चरण है, आप चाहे तो इस तरह का मिट्टी की चरण भी लाके पूजन कर सकते हैं। और आप अगर चाहे तो मिट्टी के चरण के जगह आप पीतल का या तांबे का चरण भी ला सकते हैं। अगर आप बिल्कुल वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टिकर मिलता है। तो इस तरह का प्लेट तो हमारे पास होता ही है भगवान को भोग लगाने के लिए, तो स्टिकर इसके ऊपर चिपका सकते हैं और ये भी माता का चरण के हिसाब से आप उनका पूजन कर सकते हैं, ठीक है। आज के दिन देखिए गोमाता भी लाया जाता है। अगर आपके पास गोमाता पहले से है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप आज के दिन गाय बछड़ा का जो रहता है ना, बछड़े के साथ जो गोमाता रहती है, ऐसा गोमाता आप जरूर लेके आ सकते हैं। और गोवस्था द्वादशी के दिन मतलब धन त्रयोदशी के एक दिन पहले इनकी स्थापना की जाती है, और उसी दिन जो है ना स्थापना करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आप गोमाता ला रहे हैं तो गोवस्था द्वादशी दिन स्थापना कर ले, धनतेरस के दिन से एक दिन पहले ही लेके आइए, ठीक है। देखिए पहले से ही वीडियो बना के आप लोगों को बता दे रही हूँ ताकि समय पर आप चीज़ें कर सके। इसके बाद देखिए पीतल का कोई भी सामान लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो पीतल का जो भी आपके पास सामान आप लेना चाहते हैं वो सामान इस दिन आप ले सकते हैं। भगवान का पूजा का सामान हो सकता है, किचन का सामान हो सकता है। तो पीतल का सामान अगर लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं।
इसके बाद देखिए आज के दिन ना मिट्टी की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहते हैं, माता लक्ष्मी को मिट्टी बहुत प्रिय है, तो आप मिट्टी के दिया वगैरह ज़रूर ले लीजिए, जो कि आपको दिवाली के दिन कितना भी लाइट लगाए कुछ भी कर ले, लेकिन आपको मिट्टी के दिया ज़रूर लेनी चाहिए। तो आप मिट्टी के दिया इस दिन बड़ा दिया छोटा दिया जैसे भी है आपको जितना भी आप ले सकते हैं दिया ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए इस दिन सोना चांदी खरीदा जाता है, तो अगर आप संभव है तो आप इस तरह का कॉइन ले सकते हैं, जो कि अपने धन पोटली में आप रख सकते हैं। हर साल इनकी पूजन कर सकते हैं। देखिए इसमें लक्ष्मी गणेश जी बना हुआ रहता है, साथ में माता सरस्वती रहते हैं, तो इस तरह का जो कॉइन मिलता है ये भी आप ला सकते हैं और इनकी पूजन हर साल कर सकते हैं। धन पोटली में भी इनको रख सकते हैं। इसके अलावा अगर संभव है तो कुछ सोना चांदी आप लेके आ सकते हैं, और नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, जो पुराने सोना चांदी है उसी का भी आप पूजन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए धन पोटली आपको इस दिन ज़रूर बनानी चाहिए। धन पोटली कैसे बनाएंगे इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। मेरे धन पोटली है, इसके डिटेल्स चैनल पर अपलोडेड है। इसके अलावा सरल तरीके से भी धन पोटली बनाया जा सकता है, वो भी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, तो आप वो वीडियो सारे धन पोटली बनाने के वीडियोज़ देख सकते हैं। ये 5 दिन तक माता रानी के सामने रखा रहता है, पूजन होता है, और साल भर जो है ना आपके तिजोरी में रहता है। धन वैभव कभी ख़त्म नहीं होता है, तो धन पोटली की सामान धन पोटली आप जरूर लाए, इनकी पूजन इस दिन होता है। इसके बाद देखिए चीनी की इस तरह से ना खिलौना मिलता है, तो इस तरह का जो खिलौना होता है चीनी का खिलौना रहता है, ये आप घर पर जरूर लाइए। ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। जब पूजा के बाद ना बच्चों को भोग प्रसाद स्वरूप दिया जाता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। मीठा मीठा होता है, चीनी का ही होता है, तो ये भी आप जरूर लेके आइए। दिवाली के मार्केट में आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते इसके लिए, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर लेके आ सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको लानी है झाड़ू। झाड़ू आपको इस दिन जरूर लानी है, नया झाड़ू लानी है, और कोशिश करें कि जो झाड़ू आप लाएंगे, माता लक्ष्मी की स्वरूप माना जाता है झाड़ू को, जो भी झाड़ू आप लाएंगे वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पहले भी खरीद लिया है तो कोई बात नहीं, आप यूज़ मत करें, और धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली के दिन या दिवाली के दिन, जिस दिन भी आपके यहाँ पे झाड़ू पूजा होती है उस दिन आप झाड़ू का पूजन करके फिर यूज़ करें। ठीक है। तो आपको बस देखना, ध्यान रखना ये है कि ये प्लास्टिक के झाड़ू नहीं होना चाहिए, बाकी नेचुरल तरीके से तैयार हुआ कोई भी झाड़ू आप ला सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारे सामान है जो धनतेरस के दिन, इनमें से कोई भी सामान अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जरूर लानी चाहिए। इसमें से कोई एक सामान तो आपको जरूर ही लाना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।